हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी स्ट्रेटेजी में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें 12 टेंसेस होते हैं। हर एक टेंस के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके लिए रोज अपलोड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के टेंस की बात करें अगर हम, तो आज हमारा कौन सा टेंस रहने वाला? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। आज की जो वीडियो होगी फ्रेंड्स, ये थोड़ी कम होगी, दूसरे जो वीडियोस के मुकाबले ये थोड़ी कम होगी क्योंकि इसमें उतना मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो सिंपली जैसा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा कि मतलब प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होगा, मतलब ठीक है मूवमेंट में है। वैसे पास्ट में देखा कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, मतलब हो रहा था लेकिन मूवमेंट में था। ठीक है, पास्ट में। वैसे फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में आने वाले समय में कोई काम हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ये देखिए। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी टेंस, इसके स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो विल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, इसकी जो है ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल, फिर प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ये क्या एक्सप्रेस करता है? वो एक्शंस, वो काम जो हो रहे होंगे फ्यूचर में। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम होगा फ्यूचर का, तब वो काम हो रहे होंगे। ठीक है, इट emphasizes द ड्यूरेशन और ongoing in uninterrupted actions rather than just completion। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वो समय बताएंगे कि जिस समय क्या हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कोई काम फंसा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई काम जो चल रहा होगा। ठीक है, तो और मतलब कंप्लीट भी नहीं होगा। ठीक है, ना तो कोई फंसा हुआ काम होगा और ना ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मतलब जो काम चल रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ठीक है, कॉमन यूजेस इंक्लूड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। कॉमन यूजेस की बात करें अगर, तो इसमें क्या है कि फ्यूचर में कोई काम होगा, हम उसको प्रिडिक्ट करें। ठीक है, उसके लिए बताएं कि फ्यूचर में कोई ऐसा काम होगा। डिस्क्राइबिंग प्लान्ड रूटीन्स, जो हमारे प्लान किए हुए जो रूटीन्स होंगे कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, और मेंशनिंग साइमल्टेनियसली, और कुछ भी जो मतलब फ्यूचर का मेंशन करना है उसमें, उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस विल या शेल। शेल जो है अब तो इसका उतना यूज नहीं होता है, लेकिन चलो फिर भी हम यहाँ पर रख लेते हैं, नहीं तो ऐसे अब जो है यूज ज्यादातर विल का ही होता है, अब हम विल ही यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी। ठीक है, होने को, बी का मतलब होता है होना। ठीक है, हो रहा होगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो इसके यूजेस की बात करें अगर, तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट्स अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन व्हिच विल हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो इस तरीके के एक्शन रिप्रेजेंट करता है जो क्या हो रहे होंगे? फ्यूचर में हो रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एग्जांपल्स के हिसाब से समझते हैं कि कैसे बोल रही हूँ मैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राहुल विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। ठीक है, अब राहुल क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, विल आ गया, सब्जेक्ट प्लस विल हमने बोला ना अभी ऊपर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी। ठीक है, बी आ गया इधर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास कौन सी आ गई? रीड। ठीक है, फिर इसके साथ आईएनजी आ गया। ठीक है, राहुल विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। राहुल जो है वो बहुत अलग अलग तरीके की जो बुक्स होंगी वो पढ़ रहा होगा। ठीक है, कब की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। वैसे अगर दूसरी एग्जांपल हम देखें तो आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क। ठीक है, आई आ गया हमारे पास, हमने इसके साथ भी विल लगाया। अब जो शेल है उसका यूज ना के बराबर होता है, उसको हम यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम हर जगह इसको ही यूज करेंगे, विल को यूज करेंगे। तो आप स्ट्रक्चर में शेल नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर में नहीं लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, तो आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क, मैं उसको हेल्प करूंगा उसका काम करने के लिए। ठीक है, आई है, आई के साथ हमने विल लगाया है, विल, फिर बी आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर हेल्प हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर इसके साथ आईएनजी। ठीक है, वैसे दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, आई शैल बी हेल्पिंग यू टू गेट द जॉब। अब यहाँ जो शेल है, ठीक है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर विल लगाओ तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अब शेल जो है उतना इसका यूज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे दूसरी एग्जांपल हमारे पास, ही विल बी ड्राइविंग।
क्या पता वो ड्राइविंग कर रहा होगा, ठीक है। क्या पता नहीं, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि वो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पता नहीं बोल सकते कि वो कर रहा होगा, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक पीरियड होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो तब के लिए कोई बोलेगा कि मतलब वो तब ड्राइविंग कर रहा होगा, ठीक है, करेगा, ठीक है। तो ये देखिए इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इंटरोगेटिव का कैसे स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले ये आएगा, विल आएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर आईएनजी, ठीक है। ये हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो इंटरोगेशन के ये मार्क्स हैं, ये आपने हमेशा याद रखने। जैसे वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँगा, ठीक है। विल शी बी कुकिंग, क्या वो खाना बना रही होगी, ठीक है। कब की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास, विल दे बी टॉकिंग, क्या वो बात कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, इधर विल आ गया, ठीक है। विल के बाद सब्जेक्ट हमारे पास दे आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बी आ गया, फिर टॉक हमारे पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, जैसे सब्जेक्ट विल, ठीक है, विल नॉट, या तो वांट भी बोल सकते हैं हम इसको, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। चलिए इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, जैसे देखिए सब्जेक्ट हमारे पास यू आ गया, ठीक है। विल नॉट की जगह हम वांट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वांट बी, ठीक है। वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और आईएनजी इसके साथ, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यू वांट बी वर्किंग, तुम काम नहीं कर रहे होगे, ठीक है। कब की बात हो रही है, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि तुम, मतलब ये स्पेसिफिक पीरियड होगा कोई फ्यूचर का, तब तुम काम नहीं कर रहे होगे, ठीक है। वैसे ही दूसरी एग्जांपल आ जाती है, शी वांट बी कुकिंग, वो खाना नहीं बना रही होगी, ठीक है। वोंट बी रेनिंग, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम है फ्यूचर का, तो तब के लिए कोई प्रिडिक्ट कर रहा है कि तब मतलब बारिश नहीं लग रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह बने रहें हमारे साथ और हमारा सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो कमेंट में भी बताएं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। तो अगर अच्छी लगी आपको तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।